नालागढ़ के धबोटा गांव में खुले शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन सिर्फ 2 दिन के लिए समाप्त हुआ। सोमवार तक शराब का ठेका खोलने की ग्रामीणों ने दी सहमति। विधायक हरदीप बाबा की अध्यक्षता में एसडीएम राजकुमार व आबकारी विभाग के चंद्रमोहन, एक्साइज इंस्पेक्टर उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा के साथ बैठक के बाद तय हुआ कि ठेका सोमवार तक अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पंचायत प्रधान करणवीर, महिला मंडल प्रधान सुषमा देवी समेत ग्रामीणों ने वीरवार से ठेके के खिलाफ धरना शुरू किया था। ग्रामीणों का कहना था कि गांव से के युवा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और ठेका खुलने से वे नशे की चपेट में आ सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ठेका नियमों के तहत खोला गया था, लेकिन इन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं ठेका मालिक ने भी बाद में ठेका शिफ्ट करने के फैसले पर सहमति जताई, जिससे गांव में शांति बनी रही और लोगों ने शांतिपूर्वक अपना धरना समाप्त किया। फिलहाल विधायक के आश्वासन और ठेकेदार की सहमति के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म कर दिया। देखो, ये जो हमारा प्रदर्शन है ये 22 तारीख से चला हुआ है। ठीक है जी, ये 22 तारीख से चला हुआ है। आज मौके पर हमारे हल्के के एमएलए साहब भी है, एसडीएम साहब भी है, तो उसके बारे में जो है चर्चा चली हुई है। जो ठेकेदार जिन्होंने ठेका शराब का खोला है वो भी आए हैं, एक्साइज महकमा भी आया हुआ है, लेकिन यही चर्चा चली हुई है कि यहाँ जो शराब का ठेका है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हल्के के एमएलए साहब यही कह रहे हैं कि इसको कहीं और जगह शिफ्ट कर लो ताकि यहाँ लोगों का तनाव ना बढ़े। अभी क्या ग्रामीणों की क्या मांग है? बातचीत ग्रामीणों की यही मांग है, ग्रामीणों की 100% लोगों की यही मांग है कि धबोटा में शराब का ठेका जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई पहले सीन हुआ था यहाँ पे कभी? हाँ, पहले यहाँ मेरी बात, पहले यहाँ कुछ 20-30 साल पहले यहाँ पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है। यहाँ से जो पंजाब सारा 50 मीटर दूर है। तो यहाँ 30 साल पहले जो धबोटा में शराब का ठेका था, तो यहाँ ठेके के ऊपर गोली चली, एक सेलमैन की मौत हो गई, जो मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद फिर लोगों ने जब से लेकर आज तक जो है शराब का ठेका जो है धबोटा में नहीं खुलने दिया। उस गोली कांड के कारण जो है लोगों में बड़ा रोष है, बड़ी नाराजगी है कि धबोटा में जो है ठेका शराब का वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारी ठेकेदार से बात हो रही है, ठेकेदार की बात है जो भी आप वो ठेका शिफ्ट करने के लिए मान रहे हैं, कहता है हम यहाँ से कुछ इधर उधर शिफ्ट करें, क्या इस बात पे पंचायत में? नहीं, जो ठेकेदार जी बोल रहे हैं कि हमारा ठेका जो है शिफ्ट कर दो, पंजाब की तरफ कर दो या आगे कर दो, इसमें लोग सहमत नहीं है। लोगों की एक ही आवाज है कि जो शराब का ठेका है वो हमारे गांव में नहीं होना चाहिए। एनओसी का क्या फंडा है सर? एनओसी इन्होंने ली नहीं। एनओसी का ये है कि पहले जो कानून था उसमें पंचायत की एनओसी ली जाती थी। अब सरकार ने जो है नई पॉलिसी में क्या है हमारे को इतना पता नहीं है कि पंचायत की एनओसी जो है वो बंद कर दी। इन्होंने कोई एनओसी नहीं ली, कोई गांव वालों से कोई सलाह नहीं ली कि हम शराब का ठेका यहाँ खोल रहे हैं, और इन्होंने तो अपने बारों बार परमानेंट एग्रीमेंट बनाकर वो शराब का ठेका 19 तारीख को यहाँ खोल दिया। क्या लगता है आपको कि यहाँ से ठेका बंद हो जाएगा? देखो, लोगों की हमारी पूरी कोशिश है, पूरे धबोटा के लोगों की कोशिश है कि ये शराब का ठेका यहाँ जो है ये बंद होना चाहिए। अगर आपकी बात, लोगों की बात नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या है? फिर हम अगला कदम जो है लोगों का ये है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लोगों के साथ हमारा कोई भी ऐसा विरोध नहीं है, हमारा आपस का भाईचारा है। बहुत अच्छे हमारे यहाँ के लोग हैं, डबोटा गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, पर ये सरकार की पॉलिसी के मुताबिक ही हमने यहाँ पे डबोटा गांव में ठेका खोला है। तो ये हम अपने एक्साइज डिपार्टमेंट में सारी बात क्लियर करके ही हम आगे की कार्रवाई देखेंगे क्या करते हैं वो। जिस हिसाब से सरकार करेगी हम उस हिसाब से हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। सरकार नहीं दे रहा? हाँ, यहाँ से पंजाब हमारे साथ ही है, 50 मीटर दूर पे पंजाब लगता है, वहाँ से पंजाब वाले सप्लाई हिमाचल में कर रहे हैं। उसी में मुताबिक हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेवेन्यू देखा है तो वो सारा ही पंजाब को जा रहा था, लॉस हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने परमिशन दी हमारे को। अगर अब वो कर सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं, अगर सरकार हमारे को बोलेगी तो हम उसी मुताबिक आगे काम करेंगे। मेरा नाम चंद्रमोहन लट्ट है, मैं राज्यकार एवं आबकारी अधिकारी हूँ, यहाँ नालागढ़ सर्कल 3 में यहाँ कार्यरत हूँ। एप्लीकेशन आई थी लाइसेंसी की तरफ से कि हम धबोटा गांव में सब बैंड खोलना चाहते हैं, तो हमने उस पर कार्रवाई की, अपने उच्च अधिकारियों को भेजा और वहां से अप्रूव होके ये सब बैंड यहाँ धबोटा में खोला गया है। और इसके लिए हमने एक्साइज के सारे नॉर्म्स पूरे किए हुए हैं। हमारे एक्साइज पॉलिसी के तहत 10.13A कंडीशन नंबर फुलफिल करती है, जिससे 100 मीटर की दूरी में कोई स्कूल, 60 मीटर की दूरी में कोई क्रिमेशन पॉइंट, कोई मंदिर, और उसके अलावा हम
पूरी जो भी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करके ही यहाँ पे सब बेंड खुलवाया है। देखिए ऐसा है कि आज से 30 साल पहले जब गांव में मर्डर हुआ था, उस समय ना तो ये पुलिस चौकी थी, उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी हम नहीं बता सकते, पर आज के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। और हमें पंजाब का जो बेंड है, ठेका है, यहाँ से जस्ट 500 मीटर है, उससे स्मगलिंग के चांसेस रहते हैं और हम उसको कर्ब करने के लिए हमने यहाँ पे ठेका खोला है। और हम तो गांव वालों से अभी भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये ठेका गांव से बहुत नजदीक है तो हम इसको और पंजाब की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मैं अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सबमिट करा दूंगा, उसमें जो है जो भी संभव होगा हम ठेके को शिफ्ट कर देंगे। ये गांव वालों की अपनी है, उनके मन में क्या है, इसका ठेके का किस वजह से विरोध कर रहे हैं, जो पुरानी बातें कर रहे हैं वो तो, क्योंकि अब तो सब यहाँ पे सब बेंड अलॉट हो गया है, हम इनको यही गुजारिश करते हैं और डिपार्टमेंट को भी हम यही रिपोर्ट करेंगे कि इसको कहीं शिफ्ट करके गांव से थोड़ा बाहर तो इस गांव में कहीं भी खोला जाए। ये बोलना चाहता हूं कि जैसे हमारी एनुअल एक्साइज पॉलिसी आती है, अनाउंसमेंट फॉर द एक्साइज पॉलिसी दिस 2025-26, इसके अकॉर्डिंग ये कहीं मेंशन नहीं है कि ठेका खोलने से पहले हमें कंसर्न पंचायत से या लोगों से एनओसी लेनी पड़े। इस कारण ये लोगों का जो विरोध है ये बिल्कुल गलत है कि एनओसी नहीं ली। तो एनओसी के लिए मैंने पहले ही विधायक साहब को भी अवगत कराया है कि एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे जो लाइसेंसी चाहे अपने नॉर्म्स फुलफिल करके ठेका खोल सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कंसर्न है, हमने गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी सेफगार्ड करना है। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे जो सब बेंड खोला है। तो बीइंग ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैं यहाँ सरकार को या अपने डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट कराऊंगा, तो जो भी बनता है वो करेंगे। आज दबोटा पंचायत के हमारे बैरियर के नज़दीक ट्रक यूनियन के सामने ये जो प्रोटेस्ट था गांव वालों ने किया था, आज इस प्रोटेस्ट में मैं, मेरे साथ एसडीएम साहब, हमारे एसएचओ साहब, हमारे पंचायत के प्रधान, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर, हम सब लोग यहाँ पहुँचे। इशू ये था कि यहाँ पे एक सब बेंड खुल रहा था भाई विस्की का, और उस सब बेंड के विरोध में आज हमारी दबोटा गांव की महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, सभी लोग जो है ज्वाइंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था और मैंने भी सरकार के समक्ष ये बात रखी, डिपार्टमेंट के समक्ष ये बात रखी। लोगों की भावनाएं थी कि यहाँ पे 1992 के बाद कभी भी ठेका नहीं खुला है, तो अब भी जो है यहाँ पे ठेका ना खुले। यहाँ पे पहले कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है जिसमें जो है यहाँ पे खून खराबा जो है हुआ है, गोलीबारी जो है वो चली है, इस वजह से लोगों की भावना थी यहाँ पे ठेका ना खोला जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर का भी, मैं धन्यवाद करता हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का भी, जिन्होंने यहाँ आके गाँववासियों की इस फरियाद को जो है वो सुना है। हमारे पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सभी हमारे वार्ड पंच, सभी लोगों ने जॉइंट प्रोटेस्ट जो किया था उसे आज ख़त्म किया जा रहा है। मंडे तक जो है इसमें समय हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मांगा है और मंडे के बाद इसे जो है यहाँ से पंचायत से बाहर शिफ्ट करने की बात जो है इनके द्वारा की गई है। मुझे विश्वास है इसे जो है मंडे को जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी राहत जो है वो गाँव वासियों को मिलेगी। और आज ये प्रोटेस्ट जो है ये लिफ्ट अप हुआ है इसी वादे के साथ। धन्यवाद। जी सर, आज ये सब बैंड खुला है दबोटा में, इसके बारे में जो लोकल पंचायत का ऑब्जेक्शन है इसके रिगार्डिंग जो हमें विभागीय अधिकारी आए हैं, तो हमने ये जो लोगों के ऑब्जेक्शन है वो भी सुने और इस सोल्यूशन पे निकले कि हम 2 दिन का सोमवार तक जो है एम्बिग्युइटी कहीं सूटेबल जगह पे इसको शिफ्ट कर देंगे विद द कंसेंट ऑफ द लोकल पीपल एंड लोकल पंचायत। नहीं, ये फिलहाल तो खुला रहेगा, पर वो पंचायत जो भी जो एम्बिग्युइटी जो लोगों की जो ऑब्जेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं जो और एक्साइज पॉलिसी के तहत जो है कहीं और शिफ्ट कर देंगे, जो भी यहाँ एक कंसेंसस मिला है जो सूटेबल प्लेस पता है। पंचायत का ऑब्जेक्शन है तो हमने ये तो बोला पंचायत प्रधान, पंचायत लोकेलिटी उसके उनके जो रखते हुए ना सूटेबल जगह या पंचायत है, विद इन पंचायत है या आउट ऑफ द पंचायत है, उसमें हम शिफ्ट कर देंगे।